हिमाचल में बारिश का कहर, अब तक लोक निर्माण विभाग को हो चुका करीब 27 करोड़ का नुकसान। मंडी में 4-5 दिन जारी रहेगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शिमला के रामपुर बुशहर में लगातार मूसलाधार बारिश, सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की पर्यटकों को एडवाइजरी, यात्रा से पहले सुनिश्चित करें सुरक्षा। मनाली मंडी मार्ग पर शुरू हुई ट्रैफिक मूवमेंट, मंडी से जाने वाले वाहनों को दी जाएगी अनुमति। 30 जून तक आदि कैलाश यात्रा पर रोक, भारी बारिश के कारण लिपुलेख रोड बंद। देश भर में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर किया अलर्ट, उत्तराखंड से केरल तक चेतावनी जारी। महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार बारिश से हालात खराब। पश्चिम बंगाल के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। एमपी के गुना में लगातार बारिश के बाद कई इंच तक जल भराव, घरों में भी घुसा बारिश का पानी। गुना में भारी बारिश के बाद डूबा अंडरपास, ट्रैक्टर पर रखकर शव लेकर जाने को मजबूर हुए परिजन। एमपी के छतरपुर में बारिश से बदला मौसम, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान। राजस्थान के जोधपुर में जोरदार बारिश, जलमग्न हुई सड़कें, आम जीवन प्रभावित। जालौर में बाढ़ के कारण हालात बद से बदतर, 4-4 फीट तक पानी भरा। उदयपुर में भारी बारिश के चलते गिरा जर्जर मकान, हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत। रांची में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। चंडीगढ़ में तेज बारिश से गिरा तापमान, लोगों ने ली राहत की सांस। पीएम मोदी आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे, खराब मौसम के चलते शाहडोल का दौरा हुआ स्थगित, अब 1 जुलाई को होगा कार्यक्रम। भोपाल दौरे पर 5 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे पीएम मोदी हरी झंडी, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले भोपाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने हरदीप पुरी और निर्मला सीतारमण को दिए निर्देश, फ्यूल और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात सुधारने का आदेश। मणिपुर के हालात पर जेडीयू नेता जीएम शाहीन का बयान, कहा हिंसा की आग में जल रहा है मणिपुर, प्रोपेगेंडा फैलाने से वक्त नहीं है मोदी सरकार को। पुणे में मणिपुर हिंसा के खिलाफ मैतेई समुदाय का प्रदर्शन, लोगों ने पीएम मोदी से शांति बहाल करने की मांग की। स्वदेशी आदिवासी नेता मंच ने ठुकराया मणिपुर सरकार का ऑफर, किसी भी प्रतिनिधि से बातचीत से इनकार, कहा आदिवासियों को लीडरशिप पर भरोसा नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर अशोक गहलोत का केंद्र पर वार, कहा हिंसा में 100 लोगों को मारा जाना बीजेपी सरकार की लापरवाही का नमूना है। कुलगाम इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल, सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी। सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनाथ सिंह का बयान, बोले उरी और पुलवामा हमले के बाद पीएम ने 10 मिनट भी नहीं सोचा, आतंकियों को खत्म करने के लिए बॉर्डर पार भेजे जवान। ओमान के दौरे पर एनएसए अजीत डोवाल, ओमान के विदेश मंत्री से की मुलाकात, आतंकवाद और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंटरनेशनल गारमेंट फेयर का किया उद्घाटन, बोले 5-6 सालों से $100 बिलियन के पार हो जाएगा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। पंजाब के जालंधर में केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर में हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन किया। ऊना में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए अनुराग ठाकुर बोले 2024 में हिमाचल की चारों सीटों पर हारेगी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल पर हमला, कहा आपके 40 विधायकों पर केस दर्ज और कह रहे हैं पुलिस उन्हें दे दी जाए। ओवैसी की सभा में औरंगजेब के नारे देने का मामला, बुल्ढाना पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। निजामाबाद जेल में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं से मिले ओवैसी बोले बीआरएस विधायक से सवाल पूछने पर हुई गिरफ्तारी। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर फिर साधा निशाना, ट्विटर पर लिखा भेदभाव ये भी है कि 306 में से एक भी सांसद मुस्लिम नहीं। ओवैसी के मस्जिद वाले बयान पर बीजेपी का हमला, शक्ति सिंह गोहिल ने कहा एजेंडा चलाते रहते हैं ओवैसी। उद्धव और आदित्य ठाकरे ने पार्टी विभाग प्रमुखों के साथ बैठक की, बीएमसी मुख्यालय तक मार्च को लेकर बनाई गई योजना, आगामी बीएमसी चुनाव पर भी हुई चर्चा। संजय राउत ने भी विपक्ष की तुलना वागनर ग्रुप से की, कहा लोकतंत्रवादी वैगनर ग्रुप है जो डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता पलट करेंगे। सामना के संपादकीय पर बीजेपी का निशाना, शक्ति सिंह गोहिल ने कहा अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह नहीं बचा सकी शिवसेना, संपादकीय में कुछ लिखने से फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, बोले दुनिया भर में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव तो देश में क्यों नहीं, बीजेपी के पांव तले जमीन खिसकी। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने बीएमसी अधिकारी को पीटा, बांद्रा में शिवसेना की शाखा को अवैध घोषित कर गिराए जाने पर भड़के पुलिस ने 13 वर्कर्स को हिरासत में लिया। बीएमसी अधिकारी से मारपीट के मामले पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा महाराष्ट्र में कहीं भी जनप्रतिनिधि नहीं है, हुक्मशाही चल रही है। उद्धव कैंप के नेता अनिल परब ने बीएमसी अधिकारी को पिटाई को सही बताया, कहा शाखा में तोड़फोड़ की गई, हम चुप नहीं बैठेंगे। विपक्ष गठबंधन का नाम पीडीए रखने की पुष्टि नहीं, सीपीआई कांग्रेस टीएमसी आरजेडी में हुई बात, विपक्ष गठबंधन के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं। विपक्ष की बैठक पर उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले वक्त बताएगा कि विपक्ष की बैठक महज फोटोशूट थी या मीटिंग की सफलता से हिली बीजेपी की लीडरशिप। विपक्ष की बैठक पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, बोले पटना में हुई बैठक का मूल मंत्र था राहुल गांधी की शादी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का विपक्ष पर हमला, कहा एकता का पाठ पढ़ाने के लिए हुई थी बैठक, लेकिन एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे नेता। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी नेता शक्ति सिंह गोहिल का बयान, कहा विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले 2024 में 300 से ज्यादा सीट के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी।